सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत पावन दिन है। आज वैशाख की शुक्ल की दशमी है और आपका वर्तमान जैन शासन न्याय का ज्ञान कल्याणक है। आज के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हुई रिजुगुला नदी के तट के ऊपर जमुई में जब तीर्थ बनाया माता गणनियार का ज्ञानमती माता जी ने, पर उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल पाया। कहते हैं टीचर क्लास में हो, सामने क्लास लग रही हो, उसकी कॉलेज हो और एबीसी जानने वाले बच्चे सामने हो तो नहीं टीचर बोलता है। बस इसी तरह से समोशन में कोई सुनने वाला, उनकी वाणी को झेलने वाला कोई हो तभी तो आए। 66 दिन लग गए थे उनको इस तारीख को, बस प्रमोशन लगता, आते शांत, कोई द्विधनी नहीं खिड़ती थी। ऐसे पावन दिन जिस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति अकेले तब के लिए गए और अकेले ही केवल ज्ञान प्राप्त करके आज का दिन में पावन बना दिया उन्होंने। आज के दिन हम बात कर रहे हैं, कल की बात करते हैं हमसे। कल बताया था आपको, पर वह छोटी सी बात थी। जब 11:15 बजे जब आप काम करके घर पहुंचते हो, परिवार के साथ बैठे होते हो और तब कोई इस तरह का फोन आ जाए तो सचमुच टेंशन आपकी बढ़ जाती होगी। खैर हमारे लिए कोई बात नहीं है, हमारे पास अगर दिन में 3-4 धमकी वाले फोन ना आए तो समझ लीजिए हमारा खाना हजम नहीं होता है। यही बात है, कल 11:15 बजे रात को फिर एक फोन बज गया। उन्होंने अपना नाम बताया सौरभ जैन, शिमला से बोल रहा हूं और सरस से हूं अमेठी का। और उन्होंने हमें धमकाना शुरू किया, अपशब्द किया। उसके बारे में खैर निजी मामला है हमारा, हमें अपशब्द किए, हमने स्वीकार करे नहीं करे उनके बाद केवल लगे, लेकिन उन्होंने 3 बातें स्पेशल कही जो आज मन में चुभ रही हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। सौरभ जैन कौन है, कमेटी में क्या है, इस बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि फोन उनका आया था, इसलिए आपको बता रहे हैं। उनके नंबर भी देंगे आपको, जब उनकी बातचीत करेंगे उनके अध्यक्ष के, महामंत्री के और उनके, आप पता कर लें गलती कहां पर। उन्होंने कहा हम कोर्ट में घसीट रहे हैं, आपको अदालत में आना होगा, शिमला आपको घसीट के लेके आएंगे। ये बात ठीक है, आप जो मर्जी लाएं, क्योंकि ऐसे कई केस हमारे पे चल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, ना चैनल महालक्ष्मी कभी डिगा है और ना कभी खरीदा जाएगा और ना कभी अपने दबाव में किसी से पीछे हटेगा। आपको स्पष्ट कर दें, यह आप में से कई लोग पहले से जानते होंगे, कभी हम डर के बात नहीं करते, चाहे वह नीचे से ऊपर तक। गुण होगा तो जरूर प्रशंसा करेंगे, अवगुण होगा तो बुराई भी जरूर करेंगे, शक्ल देख के कभी बात नहीं करते। पर हाँ, उन्होंने जब यह कहा ना कि हमारे दिगंबर संत अय्याश करने शिमला आते हैं, तो सचमुच अंदर आग लग गई थी यह सुनने के बाद। अरे अगर शिमला में अगर तुम रहने लग गए तो मत समझ लेना कहीं के शहंशाह बन गए हो, किसी मंदिर के राजा बन गए हो। अरे मंदिर हम सब का होता है, समाज का होता है, और तुम कहते हो वहां पर हमारे साधु अय्याश करने, मस्ती करने, घूमने मस्ती करने आते हैं। डूब मरने वाली बात है अगर तुम वहां रहते हो। हम आज फिर कहते हैं और हमारे अपशब्द फिर आप अदालत में घसीट लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हमारे दिगंबर साधु जहां विद्यानंद जी गए हैं, जहां वासुनंदी जी गए हैं, जहां विराट सागर जी जैसे गए, जहां सौभाग्य सागर जी पिछली बार गए हैं, अरे जिन संत के बारे में कर रहे हैं वह भी शुल्लक महाराज पहले यहाँ पर विधान करा चुके हैं। अब उनके बारे में आरिकाएं माताएं कही गई हैं। यह तीर्थों पर जाते हैं, अरे जब विहार करते हैं तो हर जगह जाते हैं, जगह जगह सबसे ढूंढ कर लाते हैं, और उसके बारे में आपको हमारी विश्वास नहीं हो हमारी बात पर। अरे यह मत सुनिए कि हमें अदालत में घसीटिए, कोई चिंता की बात नहीं है। पर हमारे साधुओं के ऊपर इस तरह बोलने वालों के लिए एक बार आप भी जरा अपनी बात को कहने का वजन रखिएगा। हम आपको उनके सुनाने के साथ अब भी कह रहे हैं, हम सौरभ जैन कौन है जानते नहीं है, उनकी आवाज सुना रहे हैं और आपको 3 नंबर दे रहे हैं जिनके फोन आया अध्यक्ष के और महामंत्री के अपने साधु के बारे में अगर जैन शासन में ही जैन कुल में सब कर कहता है तो वह कैसा हैवान हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। सुनिए जरा। जी ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं है, मैं लेकिन अगर किया भी है तो हम आपको तो ये नहीं पता भाई साहब के मंदिर में कोई आया नहीं आया, 2 दिन हो गया आया हुआ, आपको ये नहीं पता मंदिर में कोई आता नहीं आता है। अब मंदिर जाते हैं, हमारा घर मंदिर से सर ये शिमला है, दिल्ली नहीं समझिए इसको कि स्कूटर मैं नहीं समझ रहा। आप जितने पक्ष ले रहे हो कि भाई महाराज नहीं आए, पर्ची नहीं कटी, जब हमें पता ही नहीं है होमवर्क तो उस बारे में बात तब करें ना भैया। हम जब हम जानकारी इस बारे में कि कौन महाराज आए हैं, क्या कोई आए हैं, दरवाजे पे आए थे तो क्या हुआ, पहले अपना घटना कर, तब आप मुझे महाराज जी एक चीज महाराज जी से आप पूछिए, एक चीज बता सकते हैं कि वो महाराज जी यहाँ पे कोई धर्म का काम करने आए हैं या किसी उसके लिए आए हैं? मैं कह रहा हूँ घूमने आए ना महाराज जी, हम तो घूमने आए तो घूमने आए तो हमारे सिर पर थोड़ा घूमने आए हैं। मुझे एक चीज बताओ सर, घूमने आए तो हमारे सिर पर थोड़ा है, अगर धर्म का काम करना है तो हमारे मुंह से करना है। कोई महाराज घूमने आते हैं? अरे महाराज जी ये धर्म का काम करने है, तुम क्या कह रहे हो यार इस टाइम रात को? महाराज जी ये धर्म का काम करने के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए, घूमने के लिए थोड़ी ना। पिछली बारी माता जी आई ऊपर माल पे, मर्दों को देख के कह रही है कि यार यहाँ के मर्द तो बड़े स्मार्ट है। ऐसे मुंह नहीं है हमारे मुंह से मत खुलवाना सर, तब हमें हेट हुई अपने महाराज जियों से। मैं साथ पहुंचता हूँ उनके। हम जो आप क्या कह रहे हो कि पैसे ले लिए, यार तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे ऊपर तभी हमने कोर्ट केस करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता, कल को हम शिमला यहाँ बुलाएंगे, आपको यहाँ पे कोर्ट में भी आना पड़ेगा, सब कुछ चैनल पे भी केस होएगा। लेकिन सर बात ये है कि मुनि महाराज जी यहाँ पे घूमने नहीं आते हैं, यहाँ पे आते हैं अय्याशी करने।
अब मुझे सीधा बताइए ना सर, अब मुझे एक चीज बताइए, मुनि महाराज जब यहाँ पे धर्म का कोई प्रवचन देने भी आए हैं तो हम उनके लिए खड़े हैं। हमें किसी ने बताया नहीं कि मुनि महाराज आए, किसी चैनल पे नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप आज बता रहे हैं, आप चैनल पे निकालते कि शिमला महाराज जी जा रहे हैं और जाइए भीड़ में जाइए, हमारे 12 बंदे के 12 बंदे लाइन में खड़े होते हैं उनके लिए, यहाँ महाराज जी मंदिर में आइए। यहाँ पे कोई मुनि महाराज कोई धर्म का प्रवचन करने आता ही नहीं है, कोई किसी को कुछ समझने नहीं आता सर। यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, उनके 6 बंदे और आ जाएंगे और हमारे सिर पे आके दमाद की तरह बैठ जाएंगे। सर 12 बंदों की समाज है, हम किसी को नहीं देख सकते इतना। हाँ, हमारे को आएंगे कि हाँ अभी हमने मंदिर में वो करना है, कोई विधान करना है, हम खड़े हैं उसके लिए। सर कुछ नहीं करने आते यहाँ पे आते घूमने के लिए। आपके घर में भी कोई बिना आके बैठ जाए कि हाँ भी मैं तो मुनि महाराज हूँ, अरे सर कोई ज्ञान की बात तो देना, उसकी बात तो मानने ना। सब यहाँ पे घूमने के लिए आ जाएंगे। चलो सर मैं कल बात करता हूँ आपसे चैट देख के। मैंने आपकी बात एक आपके पर हम कोर्ट केस भी कर रहे हैं बहुत जल्दी, उसके लिए भी आप क्या रही है। हमने क्या कहा था? हमने तो 2 या 3 बातें तो कही थी कि पहला, हमारे मंदिर के अंदर मदिरा और मांस, दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन धर्मशाला के अंदर, उन्होंने कहते नहीं, कोई बंद कमरे में सुना देंगे आपको, बंद कमरे में कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं समझ पाए आप। हमने फिर आज पूरी तरह पता करा कि वहां तो सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे। दूसरी बात हमने की थी, वो ही बताएंगे आपको। दूसरी बात हमने की थी, हमारे संत के किराया वसूल। अरे जो जेब में पैसा नहीं रखता उससे बात करते हो, अपरिग्रह है जिसका महाव्रत होता है उससे कहते हो कि पैसे के बगैर प्रवेश नहीं होगा, घंटों खड़ा रखते हो। यह हमारी कमेटियों के लिए लानत वाली बात है, वहां के पुजारी और कर्मचारी है सब के लिए। कहते हैं हम नॉन जैन के लिए कमरे रखते हैं, पर हमारी 3 बातें थी जो हमने उनसे कही थी। पहले आपसे सुनाते, हमने तीनों के जवाब के मिले, फिर हम उसके जवाब भी आपको सुनाएंगे। पहले उन्होंने हमारे जवाब में क्या धमकी भरे अंदाज में कहा था, सुनिए जरा। मैं सिर्फ 2 बातें कर रहा हूँ। क्या पहले यहाँ पर मांस शराब मिला था, नहीं मिला था मंदिर में? एक बात सर, मां शराब कोई मिला नहीं था। अगर कोई उसकी फोटो है, कुछ है तो दिखाइए। बात ये है सर, अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आके अगर कोई कुछ खा ले या कुछ कर ले तो सर उसमें अब हम रात को 10 बजे तो पकड़ नहीं सकते। अगर आपके भी घर के नीचे कोई खा रहा हो या आपने किसी को अपना अगर मेरे घर में आके कोई खाएगा तो भैया मैं तो पकड़ू पाऊंगा। गलत बात है। सर पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर वो आपने किसी को अपना कमरा रेंट पे दे दिया और आप अपने घर पे जाके सो गए, आप रात को क्या देखोगे किसी को कि हाँ भी क्या कर रहा है वो? अब कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा ना सर। जैन धर्मशाला रेंट में किसको दिया? जैन को दे रहे, नॉन जैन को दे रहे हैं आप? सर जैन धर्मशाला इट इज अ टूरिस्ट प्लेस और आज से नहीं सर 120 साल से नॉन जैन के लिए निचली मंजिल है और जो ऊपरली मंजिल वीआईपी रूम्स हैं वो हम फर्स्ट प्रेफरेंस जैन को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। एक एम्प्लॉय 15 से 20 हजार सैलरी पे आता है और महाराज जी हमारे यहाँ पे चले जाते हैं। पहले महाराज जी ने जो आए हैं हमारे यहाँ पे हर महीने, हर 10 दूसरे तीसरे महीने कोई ना कुछ चला जाता है। दोनों के जवाब देंगे आपके इनकी। उन्होंने कहा कि बंद कमरे के अंदर कोई आके अपना मांस मदिरा खाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रात को चले गए, वो अपने आप कर रहे थे। आपको उसका भी दूध का पानी करेंगे कि वहां क्या हुआ था उस दिन। पर उससे पहले बात करते हैं हम उसके बारे में कि इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं है। आपको वह रजिस्टर दिखाते हैं जिसके अंदर केवल जिनसे कमरे के पैसे लिए जाते हैं उस रजिस्टर में आखिरी लाइन में शुल्लक महाराज का नाम लिखा होता है, केयर ऑफ अशोक जैन, जिनसे इन्होंने वादा किया पैसे मैं दूंगा। आपको उस रजिस्टर की आज की कॉपी दिखा रहे हैं, आज सुबह उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप तक पहुंचा रहे हैं। इस रजिस्टर में किसी का नाम जो होता है जो पैसे देते हैं उनके ऑब्लिक करके नंबर लिखा होता है, पर इसमें क्या करा है? फ्लूड लगा दिया गया है अब, और साथ में दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त में कमरे दिए गए हैं। 2 कमरे थे, दोनों की एंट्री को दिखा रहे हैं। इस फ्लूड लगने के बाद भी समझ जाएंगे आप कि किस तरीके से हमारी कमेटियां घोटाला करती हैं, अपनी बात को दबाने के लिए सच्चाई पर किस तरह पर्दा डालती है और फिर इतनी ऊपर से उल्टे अपशब्दों की बात हमारे साधुओं के लिए अय्याश जैसे शब्द इस्तेमाल। डूब मरना चाहिए जिसके मुख से अरे खुद मंदिर कभी रोज जाते नहीं है और साधुओं के ऊपर इस तरह के लांछन लगाते हैं। हमने इस बारे में सीधा उन्हीं महाराज से पूछ लिया आज, क्योंकि आज हमें मालूम था कि कल उनकी कमेटी आज जरूर कमेटी आई है, सारे दिन बैठी रही, श्रीफल चढ़ा रही थी, कहती चतुर्मास कराएंगे हम आपका। क्या गजब की बात है, इतनी गंदी बातें करते हैं रात को 11 बजे और सुबह 11 बजे पहुंचकर चरणों में पढ़ के बात करते हैं दूसरी, यानी अपनी बात कहते हैं मुखेटे हम शहर पर कैसे कैसे लगा लेते हैं पता नहीं चलता है। फिर उन्होंने जब बताया, उनसे सुन लेते हैं महाराज जी से। उन्होंने कहा रजिस्टर लेके आओ, कल क्या लिखा था और क्या किया, हमारी बात के साथ प्रमाण देख रहे हैं आप। अब महाराज जी से भी सुन। देखिए, अगर मस्ती करने आते हैं तो 1-2 साधु आएगा। यहाँ पे इतने बड़े सुभल सागर महाराज जी आए, अरे विद्यानंद जी आए, सारे जी आए। हाँ, तो ये सारे साधु मतलब कि मस्ती करने ही आते ना। अभी भी ये लोग नहीं सुधर रहे। देखो, ये भाषा का गलत प्रयोग हो रहा है। अब मेरे सामने तो बड़े क्षमा प्रार्थी हैं, अभी जस्ट ही 1 मिनट पहले ही गए हैं। क्या कह रहे थे अभी आपसे? मेरे लिए तो चतुर्मास का श्रीफल भेंट करके गए। नहीं, अभी कहा जी चाहे कुछ हो। जैसे कल आपको कितनी देर बाहर खड़े रहना पड़ा था आपको जब प्रवेश के लिए?
नहीं, हाँ, ये झूठ बोल रहे थे, तो मैंने तो सारे कर्मचारियों को बुला लिया ना। मैंने कहा तीनों कर्मचारियों को बुलाइए आप। बुला लिया और आपने? मैंने कहा आप हाँ, सबको। और लिखित रूप में इन लोगों ने मेरे से जो कमरा दिया था उसमें मैंने रजिस्टर मंगाया। हाँ। इन्होंने रजिस्टर में पहले तो मेरा रुपए लिख रखा था, हाँ। पर डे 16 तारीख का, पर डे 1000 रुपए के हिसाब से, है ना। और फिर जैसे ये रात ही रात में, जैसे आपका ये वीडियो वायरल हुआ, तो इन लोगों ने मिटा भी दिया उसे ग्लू से, और फिर उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लिख दिया। तो मैंने रजिस्टर भी मंगा, हाँ, रजिस्टर मंगा के उनसे बोला आप बताओ ये क्या है, सही लिखा गलत लिखा? तो कहने लगे, फिर मतलब कि सारे शांत है ना, ये अब तो कुछ भी नहीं है। और मस्ती करने कौन आता है? पिछली बार भी हम आए थे, है ना, यहाँ से 1.5 साल पहले विधान कराने आए थे। अच्छा, विधान कराया था आपने यहाँ पे? हाँ, और इस बार भी हमारा यही उद्देश्य था। अब बात करते हैं दूसरी बात, कि यहाँ मदिरा और मांस पकड़ा नहीं गया था। हमें समझा दिया कि बंद कमरे में कोई आया था, उसने जाके बनाया और खा लिया, बनाया नहीं खा लिया। हमें पता कैसे चलेगा? हमने आज जब तहकीकात की तो पता चला, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, धर्मशाला के पीछे गैलरी है, बाकायदा वहां पर इन्हीं के कर्मचारी बना रहे थे। क्या गजब की बात है। और वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, निकाल दी गई फिल्म, और बाद में कह दिया गया कैमरे में फुटेज इसलिए नहीं आई वाली क्योंकि उस समय लाइट चली गई थी। कितनी गजब के झूठ बोलकर हम इस तरह से धमकाते हैं। कोर्ट में घसीटने के बाद हमें भी आनंद आएगा इस बात का, जब हमें लगेगा कि कोई शर्मसार आदमी इस तरीके से बात करके अदालत पहुंचता है। पहले सुनिए क्या उस दिन की घटना थी, मांस मदिरा कहां बन रहा था, सुन लीजिए आप। और बात दोनों निर्णय हो जाएंगे, पैसे की वसूली संतों के साथ, अय्याश कहने वाले कौन है, और तीसरा मांस मदिरा बनता कहां है। सुनिए जरा। उनका ये कहना है जो हरिका की घटना हुई थी उसमें कोई मांस नहीं मिला, कोई अपना घर अंदर हमसे लिया थी, जगह ली थी उसने, वो अपना घर में बैठ के खा रहा था, उसमें हम रोक नहीं पाए उसको, और उसकी कोई सबूत नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। ये जो वहाँ पे मांस वगैरह बनाया गया था, वो जो कैंटीन के अंदर इन्होंने स्टाफ रखा हुआ, जो कैंटीन के आदमी ने, जो कैंटीन का संचालक है वो भी इन्हीं की पार्टी का आदमी है, नवीन जैन जी। उन्होंने एक आदमी को यहाँ पे एज ए कुक रखा था, वो आदमी ने वहाँ पे बनाया था। अपने लिए बनाया, किसके लिए बनाया, लेकिन धर्मशाला में बनाना तो गलत है। धर्मशाला में मतलब जो हमारा आदमी उसने बनाया, मतलब जो बाहर से आया उसने नहीं बनाया था। नहीं 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 नहीं, उसका, और अगर उसका बाहर के आदमी का भी बनाया वो तो गलत है ना। नहीं, आपकी बात ठीक है। उस समय जो पकड़ा गया था उसके बारे में पूछ रहा हूँ, क्या घटना थी? ऐसा था, जो मेरी नॉलेज में है, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं जी। मेरे को सुबह, अगले दिन सुबह बताया गया कि धर्मशाला के अंदर मतलब वहाँ पे कुकिंग हो रही थी मांस की, और दारू की बोतलों को दारू पी रहे थे कमरे में बैठकर, देख रहे थे। तब माता जी ने देखा था उस दृश्य। और जो उनके माता जी के साथ मनोज जैन जी आए थे, पंडित जी अपने चंडीगढ़ वाले, वो भी उनके साथ थे और उन्होंने भी देखी ये चीज। अच्छा, मनोज जी जो चंडीगढ़ से आए थे उन्होंने खुद देखा इस बात को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात इस चीज का साक्षी ये है कि भैया उस टाइम के आपके जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो क्यों बंद थे? मतलब इंटेंशन थी ना जब सीसीटीवी कैमरास बंद किए गए। वैसे सीसीटीवी समय ऑन है वहाँ पर, जिस जगह हो रहा था वाकया उसे सीसीटीवी लग रहा है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, वो वहाँ पे सीसी कैमरा चलता है, बकायदा चलता है। उसी टाइम क्यों बंद किए गए? तो बाद में इन्होंने कहा कि उस टाइम लाइट गई हुई थी। अच्छा, ये कारण, मतलब उस समय इसका मतलब ये जो कैमरा लग रहा होगा तो सार्वजनिक स्थान में होगा, किसी कमरे घर के अंदर, वहां तो नहीं होगा, अपने धर्मशाला कमरे के अंदर तो नहीं होगा? कमरे के अंदर नहीं है। जो देखो कैंटीन जो है हमारी, वो जो पीछे की गैलरी है, धर्मशाला की पीछे की गैलरी है, वहाँ पर कैंटीन है और वहाँ पे कुकिंग हो रही थी। आज 18 तारीख हो गई है, 18 तारीख खत्म हो गई है। जिन क्षेत्रों में परसों 20 तारीख को मतदान होना है, तस्वीर देख रहे हैं आप, इसी की बात कर रहे हैं, वहां पर आज चुनावों का प्रचार बंद हो गया है। यह झांसी से खड़े हमारे प्रदीप आदित्य जैन जी, सब जानते हैं जैन समाज में कोई व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं है, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रहे हैं। इन्होंने जैन समाज के जितना किया है, आज इनका कर्जदार है जैन समाज इसके लिए। स्पष्ट कहते हैं, चाहे माइनॉरिटी का काम हो, चाहे किसी मंदिर में, कहीं भी किसी कार्यक्रम में कहीं जाने की जरूरत पड़ी हो, हर जगह आगे रहें। इसलिए आज हम सबका फर्ज बनता है कि झांसी के अंदर किसी भी राजनीति का चश्मा हो, कोई भी हो, इनके जरूर मतदान करना। और जब हम जैसे लोग हैं जो वहाँ का उनका वोट नहीं है, तो इनके लिए जरूर वहां जाके अनुशंसा करना, कृतकालित अनुमोदना के अंदर। हम बाकी देश का भविष्य के लिए इन्हें सबके साथ जुड़ना है, एक एक को समझाना है कि झांसी में मतदान इन्हीं के नाम पे करना है।
इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे आज बैसाख लक्ष्मी को बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हर कल्याण को मनाएं, जोर शोर से मनाया करिए, भावना प्रकाश करिए और ध्यान रखिएगा अपनी संस्कृत विरासत के लिए कभी दबना मत, कभी डरना मत। मुसीबत आए तो लड़ना और खड़े रहना, कोई ना कोई आपका साथ खड़ा करने आ ही जाएगा। सादर जय हिंद।